छात्रों, मैं निखिल कुमार गुप्ता चाणक्य क्लास में आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे और इससे पहले क्लास में हम लोग शायद 37 तक क्लियर कर दिए थे, 36 तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं, गौर से देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। चलिए हम सवाल देखते हैं, हम दो प्रश्न को। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। सवाल भी देखेंगे और हम लोग सोल्यूशन का थोड़ा आगे विस्तार भी करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चला निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक नहीं है। तो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? आयन दो तरह का होता है, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। ठीक है ना? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको क्या बोलते हैं? धातु की धातु बोलते हैं, धातु। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको बोलते हैं अधातु बोलते हैं। तो कहने के सिंपल से एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। हम जानते हैं NaCl के बारे में। NaCl, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग देता है, यानी सोडियम जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? धातु। क्या हो जाएगा? ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। ये क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। तो यहाँ कदम निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक नहीं है। ये सब आयनिक यौगिक नहीं है, कोई आयन का निर्माण नहीं करता है। लेकिन ये क्या करता है? कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? आपका आयन का निर्माण करता है। कौन? कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड को कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इसको कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, 1000 करवा दीजिए आप लोग। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है, हीलियम गैस है। हीलियम गैस है। तो हीलियम कौन सा गैस है? तो हीलियम कौन सा गैस है? अक्रिय गैस। कौन सा गैस? अक्रिय गैस। ये अक्रिय गैस जो होता है, पता चला अक्रिय गैस ये कौन समूह में आता है? तो समूह कितने में आता है? आवर्त सारणी के समूह 18 में। 18 में कौन आता है? अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस कौन होता है? हीलियम हो गया, आपको आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, कौन हो गया? रेडॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया। ये सब हीलियम है। ये सब क्या है? हैलोजन ग्रुप है। कौन ग्रुप है? सॉरी, अक्रिय गैस। कौन सा गैस हो जाएगा? अक्रिय गैस। और जितना भी अक्रिय गैस किस समूह में आता है? 18वां समूह में। किस में आता है? 18वां समूह में। अक्रिय गैस किसी भी एलिमेंट के साथ या तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हम लोग सवाल को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो चेला सबसे महंगा दुनिया में क्या है? हीरा। तुम लोग भी मैट्रिक पास करेगा तो क्या बनेगा? हीरा बनेगा। कोई हीरा बनेगा, कोई सोना बनेगा, कोई चांदी बनेगा, कोई एल्यूमिनियम में बन जाएगा। यहाँ पर दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हीरा। कौन होता है? हीरा। और सबसे अधिक चमकीला भी कौन होता है? हीरा। काहे चमकीला होता है? क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। अब दुनिया में सबसे कठोर तत्व पूछेगा तो क्या मारेंगे? आंख मूंद के क्या करेंगे? हीरा। क्या करेंगे? हीरा। हीरा से सवाल पूछता है, ये क्या है? कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप। पीवी बिहार में बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है। कार्बन के 2 अपरूप के नाम बताए तो कौन हो जाएगा? हीरा और ग्रेफाइट। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में 100% छपेगा ही छपेगा। तो लिख ही लेना इसको बढ़िया से क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। आया देखिए, बेंजीन आया। ये कौन है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है मेरा? C6H6। बेंजीन से एक सवाल और पूछता है, एरोमेटिक समूह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक समूह। इसे क्या बोलते हैं? एरोमेटिक समूह। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक समूह बोलते हैं। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है, बेंजीन का तेरा संरचना पूछता है। बिंदु संरचना तो बहुत आसान है, कुछ मत करना। 6 गो बेंजीन है, 6 6 C यहाँ लिख दो। सिंगल चालू करो, डबल चालू करो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और सब में ठोक दो। क्या करो? सब में लगा दो। ये बेंडिंग का क्या हो जाएगा? तेरा सूत्र हो जाएगा।
कोई भी क्वेश्चन को क्या करिए, उससे अगर सवाल पूछ रहा है तो उसको क्या कीजिए, डिटेल पढ़िए। क्या पढ़िए? डिटेल। इसके अगल बगल में भी कुछ क्वेश्चन बनता है तो उसको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एमसीक्यू का मतलब यही होता है। अब बेंजीन से आपका क्या सवाल हो गया, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो भैया C6 और H6। बेंजीन किस समूह में आता है, तो एरोमेटिक समूह में आता है। पूछेगा बेंजीन का बिंदु संरचना बताइए, तो क्या आसान नहीं है, आसान नहीं है, आराम से लिखिए सी डबल सिंगल सिंगल डबल करके आंसर क्या कीजिए, ठोक दीजिए। आगे सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल को करते हैं। अब सवाल को क्या करना है, धुआं धुआं और बोलो, धुआं धुआं और गर्दा गर्दा बढ़ा देना है। कहता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आमंत्रण होता है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आमंत्रण होता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये वो चिरा की लेगा। देखो केमिस्ट्री में भी है ना, लेन देन क्या होता है, बराबरी का। क्या होता है, बराबरी का। और तुम लोग भी लेन देन क्या करता है, बराबरी का। साइकिल वाला का दोस्त कौन, साइकिल वाला। मोटरसाइकिल वाला का दोस्त कौन, मोटरसाइकिल वाला। और एरोप्लेन वाला जो चलाता होगा धीरू भाई अंबानी, तो उसका दोस्त भी कौन होगा, वही होगा, भाड़े वाला सब होगा, बड़का का आदमी होगा, मोदी होगा, बड़का का नेता होगा, बड़ा बड़ा क्या होगा, बिजनेसमैन सब होगा, बिल गेट्स होगा उसका दोस्त। क्या, चलिए तो कहता है हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। इसके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, एकल बंधन। एकल बंधन को क्या बोलते हैं हम लोग, सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एकल बंधन को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन। अगर एग्जामिनर पूछेगा एकल बंधन किसे कहते हैं, जब दो एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन का या समान एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लेन देन करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सहसंयोजन बंधन या एकल बंधन बोलते हैं। दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो कथी, द्विबंधन। तीन तीन गो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा तो क्या करेंगे, त्रिबंधन। आज पूछेगा तीनों बंधन में सबसे अधिक मजबूत बंधन कौन होता है, तो एकल बंधन। कथी, हाँ, एक डोर रहेगा तो सही है, तीन गो डोर पर चलेगा तो क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहा है बात ना, एक ही के साथ चलो जिंदगी है, लफड़ा जुटेगा चार के साथ तो माथा को नोच लेगी। समझ गया ना। आगे आइए, कहता चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है, चूना जल का रासायनिक। तो बच्चा का दिमाग में तो रहता है कैल्शियम, दिमाग में रहता है, कहता है कि चूना में क्या रहता है भैया, कैल्शियम। कहता है कैल्शियम। अब फंसेगा यहाँ से, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होगा कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। याद रखिएगा चूना जल का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड मारिएगा। क्या मारिएगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। बूझा हुआ चूना कब होगा, जब ये पानी के साथ अभिक्रिया कर लेगा, जल के साथ, तब क्या कहलाएगा, बूझा चूना। जो कच्चा रहेगा क्या कहता है, पानी मिलता खाने के लिए, खूब लोग पान दबा कर खाता है। ऐसे तो हम लोग तो नहीं है पान खाने का, लेकिन शादी में जाएगा तो मंगली में मिलेगा तो दबा देगा। चलिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हम देखते हैं चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22 और O11। ये किसका सूत्र होता है, ये आपका ग्लूकोज होता है। किसका होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तेरा चला C6H12, ये ग्लूकोज का हो गया। किसका हो गया, ग्लूकोज। ये किसका होगा, तेरा चला चीनी का। किसका होगा, चीनी का। किसका होगा, चीनी का। क्लियर है, क्लियर सबको समझ में आ रहा है। तो नहीं समझ में आएगा तो अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, बढ़िया से। जिसका कमेंट अच्छा होगा उसको पढ़ के बताएंगे, जो कमेंट अच्छा करेगा ना उसको लाइक क्लास में पढ़ के बताएंगे, तो अच्छा से लिखेगा। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, C2 काइला, कुछ काइला। हथवा खाली रहेगा तो उन्हें हाथ भाजेगा ना, हथवा खाली रहेगा तो क्या करेगा, तो हथवे बांध देंगे तो बांधेगा, शांति से क्या रहेगा, बैठो। एक संख्य है। इसका अगर संरचना देखते हैं हम लोग, तो C डबल बॉन्ड CH और इधर हो जाएगा H। तो कोई भी चाहता है कि हम चार गो पुरा ले, चार गो, वो खाली ना है हाथ, एक लोग हाथ खाली है, ये पगलाएगा कि नहीं पगलाएगा, ये पगलाएगा कि नहीं पगलाएगा, बोलो। ये चलते क्या करता है, ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा। क्लियर है, जे वो हाथ खाली वो एगो तू हाथ मारेगा तेरा। चलिए आगे हाँ यहाँ देखो यहाँ पर कहता है मेंडेलीव ने अपनी आवाज सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। मेंडेलीव का जो अच्छा था, सबसे अच्छा था कौन,
न्यूटन चचा। कौन चचा? न्यूटन चचा। तो मेंडलीव चचा जो है, कहता मेंडलीव चचा जो आवर्त सारणी बनाया था वो कौन सा मापदंड अपनाया था? तो हम जानते हैं मेंडलीव चचा जो मापदंड बनाए थे वो कौन था? परमाणु द्रव्यमान। कौन था? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या तेरा चला पूछेगा कि कौन था? मोसले। कौन चचा? मोसले चचा। कौन चचा? मोसले चाचा। कौन? मोसले चाचा। इसमें पूछ देगा अष्टक नियम कौन दिया था? तो कौन? न्यूलैंड का अष्टक नियम। पढ़े थे ना? न्यूलैंड का किसका? अष्टक नियम। त्रिक नियम कौन दिया था? डॉबल आयनन का त्रिक नियम। देखिए आपको पीरियोडिक टेबल से सवाल पूछ सकता है कि जो त्रिक नियम दिया था ये कौन दिया था? लिख लीजिएगा यहाँ पर। त्रिक नियम क्या दिया था? त्रिक नियम। त्रिक नियम। त्रिक नियम कौन दिया था बताइए था? डॉवेराइनर। कौन दिया था? डॉवेराइनर। और न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक नियम कौन दिया था? यही न्यूलैंड। कौन दिया था? न्यूलैंड। उसके बाद आते हैं कौन आया सबसे अच्छा चचा? कौन आए? हमारे मेंडलीव चचा। कौन आए? मेंडलीव चचा। न्यूलैंड से एक सवाल पूछता है, न्यूलैंड के समय कितने इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था? कितने तत्व का खोज हुआ था? कितने तत्वों का खोज? किसका खोज? तो कितना? 56। कितना हुआ था? 56। जब ऑब्जेक्टिव लिखिएगा तो सवाल लिखिएगा और उससे रिलेटेड जितना सवाल बनता है जो बताते हैं उसको क्या कीजिएगा आप लोग नोट डाउन कॉपी में करते चलिएगा। जो भी वीडियो देखते हैं जो सवाल उससे बताते हैं उसको क्या कीजिएगा नोट डाउन। इसका एग्जाम में खटाक से न मारेगा। कभी मारेगा? खटाक से ना। कोई माई के बाप का तोड़ नहीं सकता है। इस सवाल पूछा हुआ है न्यूलैंड के समय कितने इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था? कितने इलेक्ट्रॉन का? सॉरी तत्व का। कितने तत्व का खोज हुआ था? 56 तत्व का खोज हुआ था। कौन? जब न्यूलैंड चर्चा पीरियोडिक टेबल के बारे में बता देता हूँ। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नहीं समझ में आएगा तो को नहीं करना है। निम्नलिखित तो कौन सा क्षार धातु नहीं है? क्षार धातु नहीं है। तो क्षार पूछ रहा है। धातु तो धातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेता है देता है? तो नहीं है। ये तो देता है। तो पॉजिटिव चार्ज देता है। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखते सवाल में इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल में ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कौन हो जाएगा आपका? तेरा चला कौन इसका आंसर होगा? इसका आंसर कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम, सोडियम और कौन हो जाएगा? रेडियम। क्वेश्चन को देख लीजिएगा। लिथियम रेडियम होना चाहिए। सी होना चाहिए। सी नंबर इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे सवाल है निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है? कौन हेलोजन समूह का? तो याद रखिएगा हेलोजन समूह जो है ये कौन सा आता है? 17वां समूह में। कौन आता है? 17वां समूह में। किसमें आता है? जो आवर्त सारणी का 17वां समूह होता है जो खड़ा लाइन जो होता है तलाश में कौन होता है? 18वां समूह। जिसमें कौन होता है? अक्रिय गैस। 18वां समूह कौन होता है? अक्रिय। कौन होता है? अक्रिय। 17वां में कौन होता है? यही हेलोजन। कौन होता है? हेलोजन। हेलोजन ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा? तेरा चला हेलोजन ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा? बेरिलियम, बोरोन, बेरिलियम, ब्रोमीन। तो कौन आ जाएगा तेरा? क्लोरीन आता है। क्लोरीन आता है। ब्रोमीन आता है। और कौन आता है तुम्हारा? क्लोरीन और आयोडीन। कौन आता है? आयोडीन। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। कौन हो जाएगा आंसर? ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? जिंक की परमाणु संख्या ये सब पीरियोडिक टेबल से सवाल किससे है? ये घटना वाला चीज। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? 30। कितना होता है? जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है आपका? 30। कितना होता है? 30। जिंक का परमाणु संख्या 30। इसे याद कर लीजिए। जिंक वाला याद कर लीजिए। कितनी है? या तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? निम्नलिखित में कौन विद्युत किस पर निगेटिव चार्ज होता है? धातु या धातु पर? किस पर? पहले सवाल बता देते हैं। अधातु पर होता है निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज किसको होता है? धातु पर। ऐसा क्या मानेंगे? अधातु। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन, जिसमें बच्चा फंसता है, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन में महिला ने जान दी? चिपको आंदोलन 2 जगह हुआ था।
एक राजस्थान में हुआ था, एक सुंदरलाल बहुगुणा किया था। कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। एनसीईआरटी जब आपको पढ़ा रहे थे हम लोग तो उसे बताए थे कि राजस्थान कौन की थी, कौन महिला का नाम था? खेजरी में हुआ था। क्या हुआ था? खेजरी में। और कैसे नाम था? अमृता त्रिपाठी। कैसे नाम था पूरा? अमृता त्रिपाठी नाम था, जो कि राजस्थान के खेजरी में क्या की थी? चिपको आंदोलन में क्या की थी? भाग लेते अंदर लाइन कराए थे, एनसीईआरटी में करवाए थे, याद आ रहा है? इसमें कौन जाएगा? खेजरी। जगह पूछ रहा है राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन क्रम में महिलाओं ने जानी? तो कौन? खेजरी। लॉरेंस बिश्नोई जो समाज था वो किससे जुड़ा हुआ था? बिश्नोई समाज। वो भी क्या किया था? वो जो जीव जंतु जो रहते थे किसमें, जो वन में जीव जंतु थे उसके कौन देखभाल और रक्षा करते थे? कौन? बिश्नोई समाज। लॉरेंस बिश्नोई का गिरा हुआ है शाहरुख खान पर, वही काला हिरण को मार दिया था। ये चलते बिश्नोई समाज क्या है? गिरा हुआ है। कि सामान मार देगा तो जान नहीं रहेगा। उसका मोटो ही बन गया, जो मारा है काला हिरण को उसको हम मारेंगे। याद रखिएगा। इसमें खेजरी हुआ था। चलिए आगे चलिए। इसमें नेक्स्ट सवाल कहता है, बहुत गहराई से सवाल था। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में असंतुलन बिगड़ता है? ये सब जो सवाल आता है, ये सब सवाल जो आता है, ये सब सवाल जो आता है, ये सब जो सवाल है ये लॉजिकल सवाल है। क्या है? आपको नहीं भी याद है ना, इस सवाल का आंसर मार सकते हैं। समझ में आया? इस सवाल का आंसर आप लोग लगा सकते हैं। कहता निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में असंतुलन बिगड़ जाता है? तो वन रोपण। क्या वन रोपण करें तो पर्यावरण बिगड़ जाएगा? पागल समझा है? अरे तो पेड़ उगेगा तो ऑक्सीजन न मिलेगा। बढ़ती मानव जनसंख्या। हाँ, आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। जनसंख्या क्या कर रहा है? लोग लगातार 4 लोग 5 लोग पैदा करते जा रहा है, भले पढ़े लिखे नहीं, रोड पर बवाए। तो जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जनसंख्या कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो दुनिया में घरों बंटवारा हो जाएगा। समझ में आया ना? तो यही इसका आंसर होगा। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी। उधर से गेट खोल दो, आवाज हो रहा है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, किसका? पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हम लोग पढ़े थे ट्रिपल आर। क्या पढ़े थे हम लोग? ट्रिपल आर पढ़े थे हम लोग फिजिक्स में, पढ़े थे ना? इसमें क्या होगा? वस्तु का पुनर्चरण। कैसे करेंगे? वस्तु का पुनः उपयोग। आप वस्तु के उपयोग में कमी। देखिए आप लोग ट्रिपल आर अपना के क्या कर सकते हैं? पर्यावरण को बचा सकते हैं। जो वस्तु किने तो होता है ना कि खराब हो गया तो उसको फेंक दिए नहीं, उसका रीयूज कीजिए। रीयूज कीजिए। जैसे मान लीजिए ठंडा का बोतल किने, उसको कटिंग करके क्या कीजिए? गमला लगा दीजिए, ठीक है ना? अब क्या होता है? टंका था क्या, कपड़ा हल्का सा फट गया, बच्चा क्या करेगा? फेंक देगा। कभी करेगा? अरे उसको सी के पहनो, कभी करके पहनो। कि एक प्रोडक्शन करने में कितना प्रदूषण फैलता है। सिंपल सी बात जान जाओ कि तुम अगर चप्पल वो पहन रहा है और तुम्हारा चप्पल टूटा नहीं, जाकर नया चप्पल किन लिया, तो एगो चप्पल बनाने में कितना रिसोर्स खत्म हुआ, संसाधन लगा, इस चीज की जानकारी आप लोग को होना चाहिए। तो कभी भी सामान को फालतू को फेंकना नहीं चाहिए। उसको जब तक उपयोग हो क्या कीजिए? उसका उपयोग कीजिए। चलिए आगे आइए। आजकल चल रहा है गीला कचरा, सूखा कचरा। ठीक है, गाड़ी बड़ा कचरा निकाल, लोग कचरा लेके क्या करता है? आपका क्या करता है? वो सब खाद बनाता है। क्या बनाता है? खाद। नेक्स्ट बात करते हैं, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल समझता है? जो हम लोग जो पैनल लगाता है वो देखते होंगे, सोलर पैनल देखते होंगे आजकल, उससे किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम का, सिलिकॉन का, प्लूटोनियम का, प्लास्टिक का? नहीं, यूरेनियम का कहाँ था? बाप रे बाप, तो मारेगा मर ही जाएगा। परमाणु भट्टी में कहा? परमाणु बम। इसमें परमाणु बम किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम का। किसका होता है? हाँ, सिलिकॉन। किसका प्रयोग होगा? सिलिकॉन का। किसका होगा? सिलिकॉन का। प्लास्टिक का नहीं प्रयोग करते हैं। ऐसा सबसे खतरनाक चोटता है ये, चोटता है कभी है। हाँ, ये गलबे नहीं करता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग बोलिएगा। नेक्स्ट सवाल कहते हैं, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? बायोगैस। तो बायोगैस बताए तो कौन? CH4। इसी को क्या बोलते हैं लोग? मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। यही होगा बायोगैस होगा। बायोगैस कौन होगा? मेथेन। कौन होगा? मेथेन। बायोगैस कौन हो गया? जो गोबर निकलता है गाय से, मवेशियों से, उससे जो गैस बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायोगैस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वो पियाना नहीं है, धुआं गर्दा उड़ा देना। क्या उड़ाना है? हाँ, सब मारेगा जैसे क्या कमेंट में जरूर देखेगा, देखते हैं कौन कौन मारता है। और जो अच्छा से लिखेगा कोचिंग के बारे में उसका कमेंट पढ़ के सुनाएंगे हम।
मनुष्य के दांत की सबसे ऊंची परत क्या होती है? जो हमारा ये दांत होता है, ये जो चमकता है तेरा दांत चमचम चमचम करता है, चला कर ये जो चमचम करता है दांत, इसके ऊपर क्या होता है? इसका है मौजूद होता है, इसका कौन होगा? इनामेल। कौन होगा? इनामेल। क्वेश्चन बहुत सारा कंपटीशन में पूछता है, दांत की ऊपरी परत है, दांत मौजूद होता है, क्या मारेंगे? इनामेल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल को धुआं गर्दा गर्दा क्या करना है? उड़ाना है। सवाल पूछ रहा है जठर ग्रंथियां पाई जाती किसमें? बच्चे से पढ़ रहे हैं, अमाशय में। किसमें? अमाशय में क्या पाया जा रहा है? जठर ग्रंथि। दोनों प्रकार के ग्रंथि केकरा में? अग्नाशय। किसमें? अग्नाशय। किसमें? अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। बायोलॉजी का सवाल आ गया हुआ है, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है तेरा बायोलॉजी। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? कौन? लाइपेज होता है। वसा का कौन पचा देगा? वसा तो खाता है, वसा सुनता है, जो खाता है एकदम चिकन तंदूरी एकदम खूब खाता है, एकदम पिज्जा बर्गर एकदम चाप के खाता है, इसको पचाता है कौन? लाइपेज। कौन? लाइपेज। तो जिंदगी को तो लाइपेज बना देगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पीत रस का रंग कैसा होता है? पीत रंग का रंग कैसा? इसका क्या हो जाएगा? हरा। क्या होगा? हरा। क्या होगा? हरा। पीत का रंग कैसा होता है? हरा। पीत अंदर पेट में रहता है, खाता है, ये पीत में क्या होता है? फट जाएगा तो मर जाएगा, फट जाएगा तो क्या हो जाएगा? चल जाएगा। राम राम सकते हैं। आइए पौधे में शोषण होता है। पौधे में शोषण होता है किसके द्वारा? तना से भी करता है, जड़ से भी करता है और पत्ती से करता है। वो चीज याद रखना, इनमें से सभी अगर ऑप्शन बढ़े ना, क्या इनमें से सभी? तब मानना महाकाल का नाम देखते, इनमें से सभी देखने की जरूरत नहीं है। मानना महाकाल जो खटाक से न मानना, इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो बच्चा बड़ा जानता है, पौधा रात में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए बोलता है दादा साहब पेड़ के नीचे सोया मत। तो क्या हो जाएगा सर? CO2। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे हम लोग, आराम से करेंगे, घबरा के नहीं करना है। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? किण्वन क्या होता है आपका? अवायवीय शोषण। क्या होता है? अवायवीय। किण्वन क्या होता है? अवायवीय शोषण। क्या होता है? शोषण। इसमें कितना एटीपी निकलेगा तेरा? चला 2। अब वायवीय शोषण में, वायवीय शोषण में एटीपी कितना निकलेगा? 38। याद रखिएगा, शोषण दो तरह होते हैं, वायवीय और अवायवीय। अवायवीय शोषण बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। क्या होगा? इसमें एटीपी में ऊर्जा निकलेगा 2। कितना निकलेगा? 2। अब वायवीय शोषण क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें एटीपी में कितना ऊर्जा निकलेगा? 38। कितना निकलेगा? 38 निकलेगा। याद रखिएगा, पूछेगा दोनों में से सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें निकलता है? वायवीय। किसमें? वायवीय। क्लियर है जी? क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। सामान्य सवाल नया दिया भाई, बिल्कुल अभी तक का सबसे नया सवाल है। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब क्या होता है? रक्तदाब होता है कितना? 80 से 120। यानी निम्न रक्तदाब होता है, बीपी होता है, वो कितना होता है मेरा? 80। कितना होता है? 80। चलिए आगे चलते नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। समय को देखना है। पौधे में वास्तव सृजन किसमें? पौधों में वास्तव सृजन किसके द्वारा होता है? पत्ता द्वारा। किसके द्वारा होता है? हाँ, पौधा क्या करता है? पत्ती द्वारा क्या करता है? वास्तव सृजन करता है। एक सेब का पेड़ कितना लीटर करता है दिन भर में? 10 लीटर। कितना करता है? ये भी पूछता है। एक सेब का पेड़ कितना लीटर पानी सृजित करता है? तो 10 लीटर। वाष्पीकरण अलग होता है, वास्तव सृजन अलग होता है। तो वास्तव सृजन किसमें होता है? सिर्फ प्लांट में। किसमें होता है? प्लांट में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल कर सकते हैं, इतना सा जल्दी कितना सवाल करूं। अस्थि क्या है? तो अस्थि मतलब क्या? हड्डी के बारे में पूछ रहा है। तो अस्थि क्या है? ऊतक होता है। क्या होता है आपका? ऊतक होता है। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। पादप में अपशिष्ट संचित होता है। पादप में अपशिष्ट संचित होता है। अपशिष्ट मतलब जो बेकार से होता है वो कहाँ होता है? छाल में होता है, कोशिका रिक्ति में होता है, पत्ती में होता है। इनमें से सभी। अब पहले ही बोला है इनमें से सभी रहेगा, क्या करिए? महाकाल के नाम पे क्या करिए? तो जय महाकाल मारिए, ठीक ना। आइए सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में छपेगा। एकदम VVI क्वेश्चन है।
वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क का जो होता है क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। इससे क्वेश्चन पूछेगा। दुनिया कोई ताकत नहीं हटा सकता है, दुनिया कोई ताकत नहीं हटा सकता है। चलिए आगे देखिए। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ है, पौधों के उत्सर्जित पदार्थ है। तो पौधे क्या करता है? टेनिन करता है, गोंद भी निकालता है, रेजिन भी निकालता है, इनमें से सभी होगा। चलिए आप लोग देखते हो पेड़ में से गोंद निकलते रहता है। चलिए, स्मरण का मुख्य केंद्र क्या होता है? स्मरण का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो हम जानते हैं हमारे दिमाग में जो सोचने का शक्ति होता है, कहाँ होता है? सोचने की शक्ति होता है, वो किसके होता है? सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। और जो शरीर का जो बैलेंस करता है, संतुलन करता है, वो कौन होता है? सेरिबेलम। और याद रखिएगा, शरीर का संतुलन कौन करता है? क्वेश्चन बनता है। सेरिब्रम क्या करता है? हमारा याददाश्त शक्ति, याददाश्त शक्ति, ये कौन करता है? मेरा सेरिब्रम करता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन लिख दिएगा। और एक लिखिएगा शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन ये कौन करता है? सेरिबेलम या कान। ये दोनों से जो मिलेगा उसको क्या कीजिएगा? आंसर लगाइएगा। शरीर का संतुलन कौन करता है? सेरिबेलम या कान करता है। एक और याद रखिएगा, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, रोना, काना, ये सब किसके होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कारण क्या होता है? प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, ठीक है ना, भूख, नींद, चैन, सब त्याग देना, सब किसके कारण? हाइपोथैलेमस। और ठंडा गर्म का महसूस किसके कारण होगा? थैलेमस। तो जो प्यार मोहब्बत दिमाग में कहानी चलता है वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा इसको, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, इसलिए गुस्सा क्या करना चाहिए? गुस्सा, नींद चैन, ये क्या होगा? हाइपोथैलेमस। इसे सवाल पूछता है एग्जाम में। हाइपोथैलेमस, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, सब हाइपोथैलेमस। दिमाग को सोचने की शक्ति सेरिबेलम, शरीर का संतुलन सेरिबेलम, और उसका ठंडा गरम थैलेमस। किससे? थैलेमस। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कथा सवाल। जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है। जड़ का अधोगामी, जड़ जो वृद्धि करता है बताओ, नीचे के ऊपर? नीचे ना, तो नीचे वाला क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवृत्ति। और जो पत्ता पेड़ ऊपर वृद्धि करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्ती। तो हम लोग पढ़े थे पेड़ का जो वृद्धि के बारे में पढ़े थे। पेड़ जो है ऊपर की ओर मुड़ के जो वृद्धि करेगा, मुड़ कर, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाशानुवर्ती। और जो जड़ करेगा कहाँ करेंगे उसको? गुरुत्वानुवर्ती। ऐसे क्या हो जाएगा? गुरुत्वानुवर्ती आ जाएगा। समझ में आया सबको? हाँ, महिला में पाया जाता है कौन हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। ये क्या होता है? अंडाशय है। क्या होता है? हाँ, सबसे बड़ी क्वेश्चन किसका? अंडाशय। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, स्वपरागण निम्न में किन पौधों में होता है? मतलब अपने आप क्या होता है? पौधा वृद्धि करना या पौधा अपने आप जन्म लेना, ये क्या होगा? उभयलिंगी में भी होगा। और क्या होगा? एकल लिंगी में। हम लोग पुष्प के बारे में पढ़े थे, पुष्प का डायग्राम पढ़े थे हम लोग, जिसमें दोनों होता है, नर भाग और मादा भाग। क्या था पुष्प में? दोनों था। क्या दोनों था कि नहीं? पुष्प में क्या था? स्त्री केसर अभी और पुरुष केसर भी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तुमको दिखा रहा है बिहार में ये सब लिखा ना, ए और बी, सी और डी। तुमको कह रहा है आंसर मारो, ये तुमको कह रहा है पर नहीं याद है। ये सब क्या है? टेक्निक कहती है, टेक्निक। दे ए और बी, सी और डी, दोनों में से दोनों है, दोनों दोनों। तो ये सब छोड़ के मारी, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। महाकाल का नाम लीजिए, खटाक से आंसर लगाइए। चलिए, कहता है सवाल कहता है, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? जो महिला का गर्भाशय होता है उसमें जो भ्रूण जो बच्चा जो विकसित होता है, छोटा सा बच्चा जो विकसित होता है, वो किसमें होता है? ये किसमें होता है? एंड्रोमेट्रियम होता है। किसमें होता है? एंड्रोमेट्रियम होता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। कहता है नेक्स्ट सवाल,
निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग पाता है? तो महिला में क्या अंडाणु, क्या थी, और पुरुष में क्या शुक्राणु। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल करते हैं। आ गया, वाह आया, मेंडल चर्चा आ गया। आनुवांशिकता का पिता किसे कहता है? आनुवांशिकता का पिता किसको कहता है? जॉन मेंडल। हाँ, अब मेंडल चर्चा किसको प्रयोग किए थे? मटर के पौधा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल चर्चा जो प्रयोग किए थे आनुवांशिकता का। आनुवांशिकता क्या है? जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई गुण जाता है, देखेगा बाप के आंख भूरा था तो बेटा की आंख में क्या भूरा, माई गोर तो बेटा भी कथी गोर, माई नाटी तो बेटा भी कथी नाटी। अब भूल चूक से अगर दूसरा कलर का हो गया तो मामला समझ जाओ गड़बड़ है। यहाँ क्या हो जाएगा? आनुवांशिकता का पिता कौन जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल करते हैं, लास्ट सवाल आपका है, मेंडल ने किस देश में ईसाई के लिए एक मठ बनाया था? तो किसमें हो जाएगा आपका? कहाँ बनाया था? मेंडल कहाँ बनाया था? ऑस्ट्रेलिया में बनाया था। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ बनाया था? ऑस्ट्रेलिया में। तो नया सवाल बिल्कुल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन कंटेंट एनसीईआरटी में अपना दिया हुआ है। आ जाइए, कहता है सवाल कहता है आपका, निम्न में कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर है? यानी जो मनुष्य का जो वर्गीकरण किया गया था ना, तो सबसे ऊपरी पायदान पर किया था। हम लोग सबसे पहले पढ़े थे, हम लोग मनुष्य का डेवलपमेंट में पढ़े थे हम लोग। किसके बारे में? जगत के बारे में। किसके बारे में पढ़े? जगत के। दो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बुक था, जो लिखे थे साइंटिस्ट, उसमें क्या बताया गया कि जगत के बारे में सबसे पहले बताया गया। सबसे पहले कौन आया? जगत। कौन आया? जगत। मनुष्य का विकास के कड़ी में हम लोग पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल को करते हैं हम लोग। हाँ, सवाल आ गया आपका। हाँ, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता यानी जो छोटा छोटा जो उपभोक्ता होता है, जो खाता है, उपभोक्ता किसे बोलते हैं? सोमपोषी, जो अपना खाना स्वयं बनाता है। उपभोक्ता कौन? तो दूसरे से खाता है। तो सबसे छोटा सूक्ष्म कौन होगा? जो आंख से नहीं दिखेगा। तो सब तेरा वही ना आ जाएगा, जीवाणु। कौन हो जाएगा? जीवाणु। और कहे था ना, कहता है कि मार हमरा कहता है कथी देख दिखावे ए और बी दोनों। तो जहां मुझे पढ़ने की जरूरत है ऐसा बार याद है, ऐसा लिखा रहेगा तो क्या मारेंगे? कंफर्म है कि कह रहा है कि तुम मार हमरा, कि तुमको हिस्स दे रहा है, कह दे रहा है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल को करते हैं। देखिए, कहता है मांसाहारी जीवों को कहा जाता है जो मांस खाते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग? ये कौन को भोक्ता था? प्रथम, द्वितीय के तृतीय। हाँ, कौन आएगा? तृतीय उपभोक्ता। कौन उपभोक्ता आएगा? तृतीय उपभोक्ता। कौन उपभोक्ता आएगा? तृतीय उपभोक्ता। ऐसे कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तेरा द्वितीय तृतीय दोनों दिया हुआ है। कह रहा है द्वितीय उपभोक्ता भी होगा। इसमें क्वेश्चन फंसाया है आपको। देखिए यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता किसे बोलते हैं? जो प्योर मांसाहारी शाकाहारी होता है। उपभोक्ता दूसरा होता है, होता प्राथमिक उपभोक्ता। आई क्या होता? उत्पादक। हम लोग पढ़े थे हम लोग पहले। कौन होता है? उत्पादक। तो उत्पादक में कौन आता है आपका? पेड़ पौधा। देखिए इसमें चार तरह की बात बता दीजिए। एक आता है आपका उत्पादक। कौन आता है? इसमें कौन हो जाएगा? पेड़ पौधा। एक आ जाएगा कौन? प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें कौन हो जाएगा? प्योर शाकाहारी नहीं आएगा, शुद्ध शाकाहारी। जैसे कौन आ जाएगा? बकरी। कौन आ जाएगा? बकरी। तो ऑप्शन कभी कभी क्या करेगा? द्वितीय उपभोक्ता में क्या होता है? मांसाहारी होता है। और तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? बहुत हेवी मांसाहारी। शेर, बाघ, ये सब क्या होता है? हेवी। हम लोग क्या है? हम लोग छोटा मोटा शाकाहारी कहते हैं। इसका आंसर देख लीजिएगा। इसका डी भी हो सकता है या फिर सी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा हम लोग कर रहा है। हाँ, ए तो बी होगा नहीं, ई तो होगा नहीं, कट गया आंसर। आंसर कट गया। आंसर कौन जाएगा मेरा? सी। क्या हो जाएगा? सी। तो इसको अगर यहाँ बी दिखता तो आंसर बन सकता था। इस चीज को देख लीजिएगा, ये तो कट ही गया। प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गया आपका? तो शुद्ध शाकाहारी हो। क्या होगा? शुद्ध शाकाहारी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे को करते हैं। हाँ चलिए आ जाइए। हम लोग पढ़े थे हम लोग लिंडमार्क का नियम पढ़े थे ना। जब कोई एक कोषीय स्तर दूसरे कोषीय स्तर को खाता है तो ऊर्जा कितना प्रतिशत जाता है? 10%। जैसे कि मान लो चला घसरा को कौन खा गया? घास। कौन है? घास।
आई बती है बकरी, बती है बकरी। ई खाया एकड़ा तो ई कितना परसेंट जाएगा इसके एनर्जी? 10%। कितना जाएगा? 10%। कितना जाएगा? 10%। अभी मान लो 100 है, कितना है? 100। एकड़ा खा गया बाघ, कौन खा गया? बाघ। तो बाघ को कितना मिलेगा एनर्जी? 10। कितना मिलेगा? इसका 10% इसको मिलेगा। कितना मिलेगा? तो एक कोशिकीय स्तर से दूसरे कोशिकीय स्तर में एनर्जी जो जाता है वो कितना जाता है? 10%। आई कौन बताया था? लिंडमान से कौन बताया था? इसका आंसर कौन हो जाएगा? 10। तो लगभग आपका सभी क्वेश्चन खत्म हो गया है। लगभग आपका 80 क्वेश्चन था, खत्म हो गया है। कुछ क्वेश्चन आगे पीछे गड़बड़ होता है, तो हम लोग बहुत जल्द ही 250 क्वेश्चन, कितना हर सब्जेक्ट का 250 क्वेश्चन, तो वीवीआई क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो क्वेश्चन हम लोग लाएंगे आप लोग के पास। और उस क्वेश्चन का आप लोग क्या कहते हैं, बढ़िया से देख लीजिए। लेकिन पढ़ाई का जो स्तर है उसको कभी छोड़िए मत, चारों तरफ से पढ़िए, खुद से पढ़िए, ज्यादा भी यूट्यूब पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपना ज्ञान को क्या कीजिए, बढ़ाइए। चलिए, धन्यवाद।